Assalamu alaikum students. Today's topic is nested loop. In the previous lecture we have discussed two loops, for next loop, while went loop. नेस्टेड लूप को लूप्स की थर्ड टाइप भी कहा जाता है, लेकिन बेसिकली लूप दो तरह के ही हैं, फॉर और वाइल। नेस्टेड लूप इनके कॉम्बिनेशन से बनता है। इनसाइड अ लूप फॉर और वाइल देयर कैन बी वन और मोर लूप्स फॉर और वाइल। सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज नेस्टेड लूप। यानी कि एक लूप के अंदर हम दूसरा लूप यूज़ करें तो ये एक नेस्ट बन जाता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड नेस्टेड लूप। स्टूडेंट्स, इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स वी हैव टू वेरीफाई डिफरेंट कंडीशंस, और इन कंडीशंस की वेरिफिकेशन के लिए एक लूप काफ़ी नहीं होता। इसके लिए हमें नेस्टेड लूप यूज़ करने पड़ते हैं, यानी कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप यूज़ करना पड़ता है इन ऑर्डर टू वेरीफाई द कंडीशंस। इसकी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल में एक फॉर्मेट गिवन है एंड वी हैव टू प्रिंट द फॉर्मेट ऑन द स्क्रीन। इस फॉर्मेट में 5 लाइन्स हैं, 1 2 3 4 5, और हर एक लाइन में स्टार्स का नंबर डिफरेंट है। तो इस फॉर्मेट को प्रिंट करवाने के लिए एक लूप काफ़ी नहीं है, हमें एक से ज़्यादा लूप्स यूज़ करने पड़ेंगे, यानी कि नेस्टेड लूप यूज़ करना पड़ेगा। एक लूप हम इन लाइन्स के लिए यूज़ करेंगे और एक लूप हम इन स्टार्स की प्रिंटिंग के लिए यूज़ करेंगे। लाइन नंबर 10 में फर्स्ट लूप है फॉर लूप। फॉर y इज इक्वल टू 5 to 1, स्टेप साइज -1 है, ये आउटर लूप है। स्टेप साइज -1 का मतलब है कि y की नेक्स्ट वैल्यूज़ के लिए y में से 1 माइनस होता जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर x इज इक्वल टू 1 to y, एक और फॉर लूप है, ये इनर लूप है। इस लूप की स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, एंडिंग वैल्यू y की वैल्यू है, यानी जो वैल्यू ऊपर से आएगी वही इस लूप की एंडिंग वैल्यू है। नेक्स्ट लाइन नंबर 30 में स्टार प्रिंट हो रहा है। लाइन नंबर 40 में नेक्स्ट x, यानी कि इस लूप का इंक्रीमेंट हो रहा है। लाइन नंबर 50 में प्रिंट। लाइन नंबर 60 में नेक्स्ट y, यानी कि इस आउटर लूप की नेक्स्ट वैल्यू आ रही है, और लाइन नंबर 70 में एंड हो रहा है। स्टूडेंट्स, आउटर लूप की रेंज है लाइन नंबर 10 टू लाइन नंबर 60, और इनर लूप की रेंज है लाइन नंबर 20 टू लाइन नंबर 40। आउटर लूप जिसमें y यूज़ हुआ है, ये लूप बेसिकली एक लाइन से दूसरी लाइन तक कंट्रोल ट्रांसफ़र कर रहा है, और दूसरा डिटर्मिन कर रहा है कि किस लाइन में कितने स्टार प्रिंट होंगे। प्रिंटिंग का काम इनर लूप कर रहा है। आउटर लूप सिर्फ डिटर्मिन करेगा कि किस लाइन में कितने स्टार प्रिंट होने हैं और नेक्स्ट लाइन में कंट्रोल कैसे जाना है। इनर लूप सिर्फ नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट करवा रहा है जो आउटर लूप से आ रहे हैं। अब फर्स्ट स्टेप में क्या है, फॉर y इज इक्वल्स टू 5 to 1, स्टेप साइज -1। अभी y की वैल्यू क्या है 5, तो x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल्स टू 1 to y, तो y की वैल्यू 5 जब यहाँ पे आएगी तो ये लूप 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। यानी पहले आएगी x इज इक्वल्स टू 1, एक स्टार प्रिंट होगा, फिर दोबारा ऊपर आएगी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, x की वैल्यू अपडेट हो गई है, फिर क्या होगा एक और स्टार प्रिंट होगा, फिर x की वैल्यू अपडेट होगी, एक और स्टार प्रिंट होगा। इस तरह से फर्स्ट लाइन में 5 स्टार्स प्रिंट होंगे। अब उसके बाद ये प्रिंट स्टेटमेंट कंट्रोल ट्रांसफ़र कर रही है नेक्स्ट लाइन तक जो आउटर लूप में यूज़ हो रही है। अब कंट्रोल आ गया है सेकंड लाइन पे। अब सेकंड लाइन में क्या होगा, आउटर लूप में y की वैल्यू अपडेट होगी। अब y की वैल्यू है 4। अब इनर लूप में रेंज हो गई है 4, इनर लूप की फाइनल वैल्यू है 4। अब इनर लूप 4 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, 1 to 4। पहले क्या होगा, ये स्टार प्रिंट होगा, फिर x की वैल्यू अपडेट होगी, सेकंड स्टार प्रिंट होगा, फिर x की वैल्यू अपडेट होगी, थर्ड स्टार प्रिंट होगा, इस तरह से फोर्थ स्टार प्रिंट होगा। यहाँ पे ये लूप एंड हो गया। उसके बाद इस प्रिंट स्टेटमेंट से कंट्रोल जाएगा थर्ड लाइन पे। अब y की वैल्यू अपडेट होगी, y की नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी 4 - 1 3। अब क्या होगा, इनर लूप को फाइनल वैल्यू 3 मिल गई है, तो x इज इक्वल टू 1 to 3। अब ये लूप 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीनों स्टार प्रिंट होंगे। उसके बाद ये प्रिंट स्टेटमेंट दोबारा से कंट्रोल ट्रांसफ़र करेगी लाइन नंबर 4 तक, और लाइन नंबर 4 तक कंट्रोल आने के बाद y की वैल्यू अपडेट होगी। अब 3 - 1 2, y की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी 2, वो y की नेक्स्ट वैल्यू इस इनर लूप में आएगी। इस इनर लूप की रेंज हो गई है x इज इक्वल टू 1 to 2, इसलिए अब क्या होगा, ये लूप 2 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा और 2 स्टार प्रिंट होंगे। नेक्स्ट फिर क्या होगा, कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। नेक्स्ट y में y की वैल्यू अपडेट होगी। अब y की वैल्यू क्या है 2 - 1 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू की रेंज आएगी 1 to 1, तो एक ही दफ़ा स्टार प्रिंट होगा नेक्स्ट लाइन में।
This program contains two loops. The outer loop is from the line number 10 to 60 and inner loop from line number 20 to 40. स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं आउटर लूप की रेंज है 10 to 60 और इनर लूप की रेंज है 20 to 40. In the line number 10, initially y is assigned a value 5. Since the value of y is greater than 1, control is transferred to line number 20, which causes the inner loop to execute 5 times, resulting into printing of 5 stars in one row. Students, basically y की रेंज है 5 to 1. इनिशियली y की वैल्यू 5 होगी, 5 यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा और 5 टाइम्स एग्जीक्यूशन से 5 स्टार प्रिंट होंगे. द स्टेटमेंट इन द लाइन नंबर 50 विल ट्रांसफर द प्रिंट कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन. इस प्रिंट स्टेटमेंट ने कंट्रोल ट्रांसफ़र करना है नेक्स्ट लाइन पे हर बार इस इनर लूप की एग्जीक्यूशन के बाद. When line number 60 is encountered, the control goes back to line number 10. Now the value of y becomes 4 and once again the inner loop is executed 4 times, resulting in printing of 4 stars in second row. This process will continue till the value of y becomes 1. After that it will come to an end. y की वैल्यू 1 होगी, लास्ट पे एक ही स्टार प्रिंट होगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा क्योंकि y की फाइनल वैल्यू आ चुकी है. Next we will discuss the exercise questions. Question number 1 is fill in the blanks. Part number 1 is it is recommended to avoid the use of dash statement, use of go to statement. Students, go to statement में हमने डिस्कस किया था कि प्रोग्राम का कंट्रोल प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफ़र होता है विदाउट एनी कंडीशन और इस कंट्रोल ट्रांसफ़र की वजह से प्रोग्राम की नॉर्मल एग्जीक्यूशन डिस्टर्ब होती है. इसी वजह से इस स्टेटमेंट के यूज़ को अवॉइड किया जाता है. नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, go to statement provides dash transfer point. It provides only one transfer point क्योंकि इसके सिंटैक्स में go to के साथ हम एक ही लाइन नंबर यूज़ करते हैं. पार्ट नंबर 3 में करेक्शन कर लें. The while when loop transfers control based on a dash. स्टूडेंट्स, अगर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स की एग्जीक्यूशन रिपीट करनी हो तो इसके लिए हम लूप्स यूज़ करते हैं. अगर हमें पहले से आइडिया हो कि हमने कितनी दफ़ा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स की एग्जीक्यूशन रिपीट करनी है तो हम फॉर नेक्स्ट लूप यूज़ करते हैं और अगर हमें रेपिटेशन का आइडिया ना हो तो हम वाइल व्हेन लूप यूज़ करते हैं. वाइल व्हेन लूप में यूजुअली एक कंडीशन होती है और उस कंडीशन की वेरिफिकेशन पे ही लूप में एग्जीक्यूशन होती है और जैसे ये कंडीशन फॉल्स होती है कंट्रोल लूप से बाहर आ जाता है. नेक्स्ट इज मैक्सिमम डैश ट्रांसफ़र पॉइंट्स कैन बी स्पेसिफाइड विद ऑन गो टू स्टेटमेंट. स्टूडेंट्स, हमने ऑन गो टू स्टेटमेंट के सिंटैक्स में डिस्कस किया था कि एक्सप्रेशन की रेंज 0 से 255 है तो मैक्सिमम 255 ट्रांसफ़र पॉइंट्स हो सकते हैं. पार्ट नंबर 5 इज़ ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट डैश एरर ट्रैपिंग फीचर्स ऑफ GW बेसिक. इस स्टेटमेंट के यूज़ से एरर ट्रैपिंग फीचर इनेबल हो जाता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. पार्ट नंबर 6 इज़ इन GW बेसिक एवरी एरर इज़ असाइंड अ डैश कोड. एवरी एरर इज़ असाइंड अ यूनिक कोड. Next is a special variable named dash is assigned an error code on occurrence of an error in basic. Students, on error go to statement में हमने दो reserved words या दो variables डिस्कस किए थे ERR, ERL. जब प्रोग्राम में एरर आती है तो ERR वेरिएबल को उस एरर का कोड असाइन होता है और ERL वेरिएबल को उस एरर का लाइन नंबर असाइन होता है, यानी जिस लाइन में एरर अकर हुई है. A special variable named dash is assigned the line number where an error occurs in a basic program. Variable name is ERL. Part number 9 is when an error occurs in a basic program, the control may transfer to a dash routine. Students, ये पॉइंट हम ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट में डिस्कस कर चुके हैं. जैसे प्रोग्राम में एरर आती है कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाता है टू द एरर हैंडलिंग रूटीन. Next, a dash structure chooses the alternative program statements to execute. Dash में आएगा selection. Students, हमने if then else statement डिस्कस की थी. इन statements में condition की verification पे alternative statements execute हो रही थी. Next, question number 2, choose the correct answer. Part number 1, which of the following is not a logical operator? स्टूडेंट्स, एंड एक लॉजिकल ऑपरेटर है, और भी है, नॉट भी है, नीदर इज़ नॉट अ लॉजिकल ऑपरेटर, सो राइट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड टू एग्जिट फ्रॉम एन एरर हैंडलिंग रूटीन. स्टूडेंट्स, ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट में हमने डिस्कस किया था कि रेज्यूम नेक्स्ट और एंड स्टेटमेंट्स एरर हैंडलिंग रूटीन से एग्जिट के लिए यूज़ होती हैं.
स्टॉप स्टेटमेंट यूज़ नहीं होती. स्टॉप स्टेटमेंट इज़ यूज टू टर्मिनेट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टेम्परेरली. सो ये इस रेंज में नहीं आएगी. ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन. पार्ट नंबर 3, विच वन इज़ अ मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट? ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन. ऑन गो टू स्टेटमेंट इज़ अ मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट. इसकी रेंज हम अभी डिस्कस कर चुके हैं. Part number 4. If the integer value of the numeric expression following the keyword on in on-go-to statement is greater than 255, which type of error occurs? Students, हमने on-go-to statement में expression की लिमिट डिस्कस की थी. लिमिट थी 0 to 255. तो अगर न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में वैल्यूज़ 255 से ज़्यादा हैं तो इस केस में रन टाइम एरर अकर होगी. Runtime error is a type of error in which the program directs the computer to perform an illegal operation. प्रोग्राम में इंटीजर वैल्यूज़ ज़्यादा हैं, बेसिक की लिमिट से ज़्यादा हैं, तो बेसिकली ये एक इलीगल ऑपरेशन है. दैट्स वाई एरर की टाइप रन टाइम एरर है. पार्ट नंबर 5 इज़ फॉर नेक्स्ट इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट. फॉर नेक्स्ट लूप इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट इटरेशन हमने डिस्कस किया था. रेपिटेशन ऑफ एग्जीक्यूशन. क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. पार्ट नंबर 1 इज द कंट्रोल कैन एग्जिट फ्रॉम एन एरर हैंडलिंग रूटीन यूजिंग आ रिज्यूम स्टेटमेंट. स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट ट्रू है. ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट में हमने डिस्कस किया था कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करने के लिए वी यूज़ रिज्यूम स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन एंड स्टॉप स्टेटमेंट्स. स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है. एंड स्टेटमेंट इज़ यूज टू टर्मिनेट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड टू क्लोज द डेटा फाइल्स रिलेटेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. और स्टॉप स्टेटमेंट में हमने डिस्कस किया था इट इज़ यूज टू टर्मिनेट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टेम्परेरली. तो इनमें डिफरेंस है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है. नेक्स्ट, अ फॉल्स कंडीशन इवेल्युएट्स टू नल. यानी कि फॉल्स कंडीशन का मतलब है नल. अगर कोई कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका मतलब है नल, कोई डेटा वैल्यू नहीं है, तो ये फॉल्स है. अगर कोई कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स पाथ में भी स्टेटमेंट्स होती हैं, उनकी एग्जीक्यूशन होती है. नेक्स्ट, अ व्हाइल व्हेन लूप एग्जीक्यूट्स एज लॉन्ग एज द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू. स्टूडेंट्स, ये ट्रू है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. इन व्हाइल व्हेन लूप द लूप कंट्रोल वेरिएबल इज ऑलवेज अपडेटेड आउटसाइड द बॉडी ऑफ द लूप. ये फॉल्स है. लूप वेरिएबल व्हाइल व्हेन लूप की बॉडी में ही अपडेट होता है. नेक्स्ट इज स्पेसिफाइंग एन इफ स्टेटमेंट विद इन द बॉडी ऑफ अ लूप इज रेफर्ड टू एज नेस्टेड लूप. स्टूडेंट्स, नेस्टेड लूप में लूप्स ही हो सकते हैं, एक लूप के अंदर दूसरा लूप हो सकता है, लेकिन इफ स्टेटमेंट एक लूप नहीं है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. द गो टू स्टेटमेंट इंक्रीजेज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम. येस, ये स्टेटमेंट ट्रू है. जब प्रोग्राम का कंट्रोल बगैर किसी कंडीशन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफ़र होता है तो प्रोग्राम की नॉर्मल एग्जीक्यूशन डिस्टर्ब होती है और प्रोग्राम में कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है. अ कंडीशन स्पेसिफाइड इन इफ स्टेटमेंट में नीदर बी ट्रू नॉर फॉल्स. ये स्टेटमेंट फॉल्स है. इफ़ के साथ जो भी कंडीशन होती है वो या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है. नेक्स्ट, देयर इज़ नो नीड टू अपडेट द लूप कंट्रोल वेरिएबल इन फॉर नेक्स्ट लूप. द लूप इटसेल्फ मैनेज इट. येस, लूप मैनेज करता है क्योंकि वो वेरिएबल नेक्स्ट के साथ अपडेट होता रहता है. लास्ट वन इज स्पेसिफाइंग एन इफ स्टेटमेंट विद इन द ब्लॉक ऑफ एन अदर इफ स्टेटमेंट कॉजेज अ सिंटैक्स एरर. ये स्टेटमेंट फॉल्स है. अगर प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स है तो हम एक इफ स्टेटमेंट में दूसरी इफ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से हमने नेस्टेड लूप में डिस्कस किया था. एक लूप के अंदर हम दूसरा लूप यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह से हम एक स्टेटमेंट में दूसरी स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं. अगर हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर की बात करें, ये स्टेटमेंट फॉल्स है.